हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट जेमिनी। ये वीडियो है आपके लिए मार्च 2023 की। तीन मेन इंडिकेटर सिग्निफिकेटर्स हैं जी। पहला है फोर ऑफ सॉर्ड्स। ये शो करता है एलिमेंट एयर नंबर फोर को। आपको स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, थोड़ा सा पीस की, थोड़ा सा टाइम अपनी ज़ात को दीजिए। कुछ लोग अगर हेल्थ इश्यूज़ में हैं, रिकवरी की ज़रूरत है, चीज़ों को ज़रा स्लो डाउन करें। अपनी रूटीन की एक्टिविटी, ऑफिस का वर्क, काम से थोड़ा सा 2-4 दिन ब्रेक लें। इमोशनली भी आपको रिकवर होने की ज़रूरत है। मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ को इम्प्रूव करने की, जो भी स्ट्रेस, ट्रॉमा, परेशानी चल रही है रिलेशनशिप्स को लेके, थोड़ा सा लोगों की डिमांड्स को, फैमिली, फ्रेंड्स, सिबलिंग को थोड़ा सा नो कीजिएगा। और इस कार्ड की जो एनर्जी है वो आपको कहती है आपको थोड़ा सा अपने हालात को एनालाइज करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप कुछ रिश्तों में, कुछ जगहों पर ज़्यादा एनर्जी अपनी वेस्ट करें, जहाँ से आपको रीवैल्यूएट करके साइड होने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ब्रेक लें, रिकवर हुए, थोड़ा सा काम होने की ज़रूरत है अपने साथ, और थोड़ा मेंटल स्पेस की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, थेरेपी की ज़रूरत है। अगला कार्ड है जी, जो मेन इंडिकेटर में द फूल है, नंबर 0, एलिमेंट एयर है, यूरेनस को शो करता है। ये शो करता है आपका एक नया स्टार्ट हो सकता है रिलेशनशिप में, इस एग्जिस्टिंग पर्सन के साथ, या न्यू भी आ सकते हैं जो लोग सिंगल हैं। एक नया फेथ की एक लहर, अगर झगड़ा लड़ाई थी कुछ था, और एक नया जॉब कैरियर भी हो सकता है। चीज़ें शुरू में परेशान कन हो सकती हैं, थ्रेटनिंग चेंजेस हो सकती हैं, एब्रप्ट हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे आपके अंदर ना एक मासूमियत, एक पॉजिटिविटी, उम्मीद नज़र आती है। जहाँ पे आप सारी परेशानियों को अंडरस्टैंड करते हुए आप रिस्क लेते हुए नज़र आते हैं, वो भी ब्लाइंड, वो जैसे कहते हैं ना, अंधा एतमाद करते हुए एक रिस्क लेते हैं रिलेशनशिप के लिए, अपने कैरियर के लिए। जहाँ पे आप एक रूहानी तौर पे भी एक फ़ेथ के साथ, अपने अकीदे के साथ आप चल रहे हैं। आपको हो सकता है सिचुएशन भी पूरी क्लियर नहीं है, जहाँ पे आप अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हैं, अपनी गट फीलिंग को फॉलो कर रहे हैं, और 100% रियलिटी शायद क्लियर भी ना हो, लेकिन फिर भी आप लोगों के अंदर एक पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, एनर्जी रिलेशनशिप्स और चीज़ों को लेके। तीसरा जो मेन इंडिकेटर वो ये शो करता है कि अगर आप ऐसा को रिस्क लेते हैं, तो वहाँ पे ज़रूरत ये है कि फिर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। चाहे वो आपका कोई नया काम, कारोबार या रिलेशनशिप हो, या एग्जिस्टिंग को आप इम्प्रूव करें, पेशेंस की ज़रूरत है। गुस्सा, एंगर, इन चीज़ों को अवॉइड करें। ज़्यादा सख्ती, फोर्सिव होना, स्ट्रेंथ यूज़ करना, प्रेशराइज होना या पार्टनर को प्रेशराइज करना, वो ठीक नहीं रहेगा। रिकवरी की ज़रूरत है आपको भी, अपना स्पिरिचुअली भी, मेंटल हेल्थ की भी। विल पावर यूज़ कीजिए, अपने आप पे काम कीजिए। आपको सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत है, अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस, अपनी पर्सनैलिटी को और इम्प्रूव कीजिए। रिलेशनशिप्स में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। इमोशनली आपको ऐसा पर्सन चाहिए जो आपके लिए इमोशनली अवेलेबल हो, आपको समझते हो, आपकी परेशानी को, आपके माइंडसेट को। अब वर्क प्लेस पे कोई झगड़ा, परेशानी, कोई इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। यहाँ पे आपको डिप्लोमेटिक और थोड़ा सा अपने एम्प्लॉयज़, अपने जूनियर्स, सीनियर्स के साथ थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग वे में रहेंगे, तो आपके लिए बहुत सारी सपोर्ट और हेल्प मिल जाएगी। फिर आ जाते हैं कैरियर और फाइनेंसिस पे। पहला 5 ऑफ पेंटिकल्स है, अर्थ एलिमेंट नंबर 5। थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का इशू भी आप में से कुछ जेमिनाइज को आ सकता है, और कई बार ये होता है जो लोग अनएम्प्लॉयड नहीं है, तो कहीं पे इन्वेस्टमेंट फंस सकती है, को कैरियर फाइनेंसिस दोनों में प्रॉब्लम आ सकती है, पैसों की कहीं ब्लॉकेज हो सकती है, किसी की प्रमोशन हो सकता है रुकी हो, किसी के फाइनेंसिस, कोई आपके फाइनेंसिस घर में दे दिए हों, कहीं किसी को कर्ज दिया वापस नहीं आया, कोई ब्लॉकेज नज़र आती है, जहाँ पे पैसों को लेके आपका झगड़ा, घर में परेशानी क्रिएट हो सकती है। कोई किसी की इंस्टॉलमेंट्स हो सकता है पे ना हुई हों, कुछ ऐसे खर्चे आपके आ गए हो, तो आप यहाँ पे आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी खर्चों को थोड़ा सा अवॉइड करने की ज़रूरत है। 5 ऑफ पेंटिकल्स से बजटिंग की ज़रूरत है। कुछ नया जॉब देखने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ लोगों को फ्री लॉन्सिंग, कुछ भी आपकी हॉबी टैलेंट है, तो एक पार्ट टाइम जॉब या कोई बिज़नेस की तरफ ज़रूर आपको सोचना चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप्स भी आपके इफेक्ट हो सकते हैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से। स्पेशली जो लोग मैरिज की तरफ जा रहे हैं, जिनकी रिसेंटली इंगेजमेंट्स हुई हैं, उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। 7 ऑफ सॉर्ड्स है नेक्स्ट कार्ड, एलिमेंट एयर नंबर 7, मून इन एक्वेरियस। अच्छा, अब ये अगली चीज़ ये है कि कोई पर्सन ऐसा जो आपका फैमिली में हो सकता है, फ्रेंड, सिबलिंग में, या वर्क प्लेस पे हो सकता है कोई आपके साथ लॉयल नहीं, जो आपका फजूल खर्चा करवा सकता है, आपसे कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करा सकता है, या आपका पैसों का लॉस करवा सकता है। तो इस मंथ में ज़रा केयरफुल रहिएगा, कहीं पे भी ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हुए आपकी सेविंग्स कोई ख़राब करवा सकता है, कोई अपना भी। और ऑफिसेज में कहीं पे कोई ऐसा पर्सन जो आपको बज़ाहिर आपके साथ लॉयल लग रहा हो, वो आपके लिए कोई लीगल प्रॉब्लम, किसी प्रोजेक्ट में कोई परेशानी, हर्डल, कोई बॉस हो सकता है, कोई को वर्कर, कोई पार्टनर, कलीग,
वो जैसे ऊपर से कोई नज़र आ रहा हो, बिज़नेस पार्टनर हो सकता है, वो आपको हो सकता है आप ही को काट रहे हो, आपके साथ ही कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दें, आप ही को वो कहते हैं ना बैक स्टैप करना, छुरा पीठ में घोंप देते हैं लोग कि आपके फ्रंट पे कुछ और बैक पे थोड़ा सा। आपने इस चीज़ को देखना है कि फ़जूल खर्चे जो करा रहे हैं आपके लिए, कोई बिहाइंड द क्लोज डोर्स जो होता है ना, आपके ख़िलाफ़ ही कोई साजिश कुछ चल रही हो, आपकी बॉसेस को भड़काया जा रहा हो, कोई ऐसा डिसलॉयल पार्टनर्स भी वाक़त होते हैं। तो आपको यहाँ पे डिप्लोमेटिक होना है, थोड़ा सा इमोशनल इंटेलिजेंस और काम रहना है, और अननेसेसरीली किसी के साथ बहुत ज़्यादा इस मंथ में इन्वेस्टमेंट्स या बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना किसी बहस झगड़े में। यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर सकता है। फिर आ जाता है पेज ऑफ पेंटिकल्स। फाइनली ये जो दो कीवर्ड्स थे, अगर आप इन पिछले दो कार्ड्स की एनर्जी पे अलर्ट रहते हैं, एक तो ये पेज ऑफ पेंटिकल्स भी कहता है जब एग्रीमेंट्स आप करते हैं कोई भी ऑफिस के हवाले से कुछ भी, तो वहाँ पे आपने ध्यान करना है कोई ऐसे साइंस या आप किसी ऐसे एग्रीमेंट पे कहीं पे कोई ऐसे क्लॉजेस पे कुछ भी आप साइन करते हो, कोई मिस्टेक्स ना कर दें, कुछ एग्रीमेंट्स को बगैर पढ़े जहाँ पे चीज़ें बाद में आपकी अगेंस्ट हो। कोई आपके साथ ऐसा हाथ कर सकता है, यानी प्रॉपर्टी को लेके, आपके कैरियर को, प्रोजेक्ट्स को लेके, जैसे डेडलाइन कुछ और लिखी हो, कुछ ऐसी पॉइंट्स हों जो कि अकल को आपके लिए साइन करने के बाद प्रॉब्लम कर सकें। ओवरऑल ये कि आप में से वो लोग जिन्होंने कर्ज लिया, टैक्सेस, इंस्टॉलमेंट्स, बिल्स, जो भी रेंट्स थे, इश्यूज़ हैं, वो फिर एट द एंड ऑफ द मंथ आपके बेहतर होते फाइनेंसेस नज़र आते हैं। कोई जॉब ऑफ़र, प्रमोशन या रुकी हुई पेमेंट आ सकती है, और कोई नया बिज़नेस, कोई नई ऑफ़र एग्जिस्टिंग कंपनी में कुछ लोगों की जॉब की चीज़ें हो सकती हैं बेहतर। यहाँ पे है कि आपको कोई अच्छा ज़्यादा कम्युनिकेशन क्लाइंट्स के साथ, कैरियर को लेके, बिज़नेस को लेके बहुत सारी ईमेल्स, डिस्कशन, ट्रैवलिंग, कम्युनिकेशन भी नज़र आता है। लर्निंग भी बेहतर होती नज़र आती है, और फाइनेंसिस के साथ हेल्थ भी बेहतर होती नज़र आती है, जहाँ पे आप हार्ड वर्किंग भी नज़र आते हैं, आपके सर्कल में अच्छे लोग भी नज़र आते हैं कुछ जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं आपकी ग्रोथ को लेके। फिर हम बात कर लेते हैं लव रिलेशनशिप में। लव रिलेशनशिप्स में पहला टेम्परेंस है, तो यहाँ पे नंबर 14 फायर और सैजिटेरियस को शो करता है, एलिमेंट फायर और ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस। यहाँ पे है कि रिलेशनशिप्स में आपको बैलेंस की ज़रूरत है। अगर पास्ट का की कोई चीज़ें आपके दिल में हैं आपके पार्टनर को लेके, तो आपको ज़रूरत है कि आप पेशेंस के साथ चलें। कोई सिचुएशन डिमांडिंग हो सकती है, आपको चाहिए अपने पार्टनर्स की बात को भी सुने, एक दूसरे के साथ अपना कम्युनिकेशन रखें। चीज़ें जब सेपरेशन हो जाए या बातचीत बंद हो जाए, वहाँ ज़्यादा मसाइल होते हैं। कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी की है किसी भी रिलेशनशिप को हेल्दी रखने के लिए। डिफ़िकल्टी आ सकती है डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में, जहाँ अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है उसको सॉर्ट आउट करें, और इमोशनली और रोमांटिकली सिचुएशन बहुत आपकी फेवर में जा सकती है। तो आपको ज़रूरत यह है कि आप एडवाइसेस को सुने अपने पार्टनर की, एक दूसरे को वैल्यू दीजिए रिस्पेक्ट के साथ, क्योंकि अगर आप एक दूसरे को इंपॉर्टेंस देंगे, वैल्यू देंगे, तो ऑफेंसिव नहीं होना, चीज़ों से इरिटेट नहीं होना। अपने पार्टनर अगर आपको आपकी कोई पर्सनैलिटी, नेचर में कुछ इंप्रूवमेंट का डिमांड करते हैं, तो वो आपको कोशिश करनी चाहिए आप उस पर काम करें। क्योंकि आगे है द व्हील ऑफ फॉर्चून, नंबर 10 एलिमेंट फायर, जुपिटर को शो करता है। चीज़ें फाइनली आपके रिलेशनशिप जो है ना वो किसी कमिटमेंट की तरफ जा सकता है, और आपकी हार्डशिप्स रिलेशनशिप की जो थी इश्यूज रिजॉल्व होते हुए नज़र आते हैं। आपका एक नया कमिटमेंट के साथ एक नया साइकिल शुरू हो सकता है, जहाँ पे आपकी अगर सेपरेशन भी है, फ़र्ज़ करें किसी वजह से आपकी कि नो कांटेक्ट है, बातचीत नहीं है, रिलेशनशिप एंड हो चुका है, वो दोबारा आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, और बड़े पॉजिटिव तरीके से अगर आप अपना माइंड बना लेते हैं, और वो सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करने का, उन मसलों को जो आपके पार्टनर को आपसे थे, या वो उन झगड़ों का कि जिन पे आप और आपके पार्टनर दोनों काम करते हैं, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव कमिटमेंट रिलेशनशिप आ सकता है। और ये एक एक्स पार्टनर की, एक्स लवर की एनर्जी, या रीसेंट पास्ट या पास्ट से कोई वापस आ सकता है आपकी लाइफ में दोबारा। और चीज़ों को बहुत ज़्यादा आपने प्रेशराइज़ नहीं करना कि वो हैपनिंग के लिए कि हो जाएं। अगर वो चीज़ें पॉजिटिवली, स्मूथली खुद आपके रिलेशनशिप में दोबारा से लोग इन होते हैं सर्कल में, और पॉजिटिविटी आती है, तो आप उसको उसी तरह लेके चलें जैसे नेचुरली चीज़ें चल रही हैं। थोड़ी सी सिचुएशन अनएक्सपेक्टेड हो सकती है, अनप्रडिक्टेबल, एकदम सडनली चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं, लेकिन आपको ये फाइनली फ्रूटफुल होंगी। एक चीज़ ये है कि 10 ऑफ वॉन्ड्स आगे है, एलिमेंट फायर नंबर 10, तो ये हो सकता है जब कोई रिलेशनशिप दोबारा से एक्स पार्टनर, एक्स लवर या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप का कोई झगड़ा अगर सॉर्ट आउट हो जाता है, तो आपके ऊपर सिचुएशन डिमांडिंग हो सकती है। जब आप कमिटमेंट की तरफ जाते हैं, ये हो सकता है कि आपको बहुत सारे वर्क को लेके
कैरियर फाइनेंसिस का बोझ भी ऊपर से रिलेशनशिप का बोझ भी अगर आता है तो वो फिर हो सकता है आपके पार्टनर्स आपको अंडरस्टैंड ना कर रहे हो कि आप एक तरफ कैरियर फाइनेंसिस के ऊपर स्ट्रगल में हो अपने, और आपके पार्टनर्स भी डिमांडिंग हो इमोशनली आपके टाइम को लेके। यहाँ पे आपके पार्टनर्स को अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा, आपको अपना लोड इमोशनली जो है वो शेयर करना पड़ेगा। इस अच्छी टिप तो ये है कि आप अपनी सिचुएशन अपने पार्टनर्स से एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने वर्क बर्डन्स को लेके, और कोशिश ये करें बैलेंस की ज़रूरत है ताकि वरना आपके रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो सकता है, एनर्जी ड्रेंड होगी, डिप्लीटेड फील होगा, यानी आपको जिसे कहते हैं ना इमोशनली डिस्टर्ब, और सारी एनर्जी अगर काम पे फाइनेंसिस पे, तो फिर वो रिलेशनशिप की वेटेज कम हो सकती है, फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज़ बड़ा पॉजिटिव लेवल पे चीज़ें जा रही हैं। एंड पे आ जाते हैं जी आउटकम्स। 3 कार्ड है, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ कप्स शो करता है मैच्योरिटी आते हुए आप और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप बेहतर होते, अच्छा मशवरा मिल सकता है आपको, इमोशनल स्टेबिलिटी मिल सकती है रिलेशनशिप में, अंडरस्टैंडिंग पार्टनर्स जो हैं, पार्टनर्स की तरफ से सपोर्ट। थोड़ा सा ये है कि झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो भी रोमांटिक रिलेशनशिप्स को लेके है, बहस है, कोई प्रॉब्लम्स हैं रिलेशनशिप्स में, रिलेटिव्स में, उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं बहुत अच्छे से आप। एक अच्छा टाइम है, बात कीजिए, सिचुएशन आपकी फेवर में जा सकती है, कम्युनिकेशन बेहतर होता हुआ नज़र आता है। फिर आ जाता है जी 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स जो है उसको आप एलिमेंट वाटर, नंबर 10 है मार्स इन पाइसेस। एक अच्छा से टाइम नज़र आता है जहाँ पे इमोशनली भी आप मेच्योर होते नज़र आते हैं, आपकी फ्रेंड्स के साथ रिलेशन बेहतर, एक लव रिलेशनशिप्स में सिक्योरिटी नज़र आती है, सेलिब्रेशन टाइम, घर के हालात अच्छे, लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होता, सोशली और ऑफिशियली भी चीज़ें वर्क प्लेस पे बेहतर, और ज़रा वो कहते हैं ना सिंक होती हुई नज़र आती हैं, आपके हक में होती, और आपकी हार्डशिप का आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे चीज़ें ना सिर्फ आपकी फेवर हैं बल्कि आपके इख्तियारात में भी रब ताला की तरफ से, यानी आपको वो कहते हैं ना एम्पावरमेंट मिल रही है आपको, ज़रा चीज़ों के सिचुएशंस के ऊपर कंट्रोल आप कर पा रहे हैं, चीज़ें आपकी फेवर में आ रही हैं, और पार्टनरशिप्स भी स्टेबिलिटी की तरफ जा सकती हैं। बातचीत कम्युनिकेशन से आपके फाइनेंशियल मैटर भी सॉल्व हो सकते हैं और रिलेशनशिप मैटर भी। और ये शो करता है घर को, मैरिड लोगों के लिए बच्चों के साथ बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, पार्टनर्स के साथ, और जो लोग एंगेज्ड हैं या किसी को पसंद करते हैं, चीज़ें फेवर में जाती है। और इसमें फैमिली सेलिब्रेशंस भी नज़र आती हैं बाज़ औक़ात जो है आपकी डिफरेंट जनरेशन्स जो हैं फैमिली की, ग्रैंड पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, और यानी आप अपने बड़ों के साथ एडवाइस लेते, उनसे डिस्कशंस लेते, उनसे सपोर्ट इमोशनल भी, समटाइम्स फाइनेंशियल भी, फैमिली के लोगों का एक साथ इकट्ठे होना हर तरह खुशी गमी में जैसे साथ होता है, तो वो एक पॉजिटिविटी नज़र आती है जिसमें बाज़ वक़्त लोगों को प्रॉपर्टी मैटर्स भी, प्रॉपर्टी मिल जाती है, प्रॉपर्टी के मैटर्स में सपोर्ट मिल जाती है, फाइनेंसिस की सपोर्ट पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, या एटलीस्ट आपको अच्छी एडवाइसेस मिल सकती हैं, गैदरिंग हैप्पीनेस। फिर आखिरी कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एलिमेंट नंबर 9, ये शो करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनली आप सेफ़ और सिक्योर होते हुए नज़र आते हो, घर की सिचुएशन, फाइनेंसेस बेहतर होते नज़र आते हैं, एक सिक्योरिटी, ज़हनी सुकून नज़र आता है, और जहाँ पे आप अपने फ्यूचर को सॉलिड फाउंडेशन की तरफ फोकस कर रहे हो, चीज़ें बैलेंस होती नज़र आती हैं, और आपका जो भी वरीज़ हैं फाइनेंसिस को लेके वो सॉर्ट आउट होती नज़र आती हैं, और अब आप लोगों का प्लान जो है वो कुछ लॉन्ग टर्म नज़र आता है, मटेरियल्स को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, और सिक्योरिटी के साथ साथ आप इंडिपेंडेंट नज़र आते हो, मैच्योर नज़र आते हो, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, और आप में से बहुत सारे लोग न्यू इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो ये जेमिनी आपकी 4 ऑफ सॉर्ड्स से 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थी मार्च के लिए, मार्च 2023 के लिए। आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कनेक्टेड रहिएगा, क्योंकि आगे हम न्यूमरोलॉजी भी शुरू करेंगे। यानी न्यूमरोलॉजी है जहां हम दो चीज़ें, आपके नेम्स की वजह, नेम्स की एनर्जी और आपकी डेट ऑफ बर्थ है, यानी आपके नेम से आपकी पर्सनैलिटी पूरी बताएंगे, और आपके डेट ऑफ बर्थ से आपके अंदर क्या क्या खसूसियात हैं, आपका पॉजिटिव्स क्या हैं, नेगेटिव्स क्या हैं, आपका कैरियर किस तरह का होना चाहिए, ये वाली जो गाइडलाइंस हैं वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म का नॉलेज है वो भी, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता साथ स्टार्ट होगा। उसको मिस आप ना करें, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए, कनेक्टेड रहिएगा ताकि आप आने वाली फ्यूचर की जो वीडियोज़ हैं उससे बेनिफिट पूरा ले सकें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।